आज सगाई है, मुझे जाना ही होगा। नजरें तो ऋषि पे टिकी है और सगाई पवन से करने जा रही है। कौन किसके ऊपर डोरे डाल रहा है? हे रब्बा, कुछ तो बता दो। बेटा कोई जबरदस्ती नहीं है, मुहूर्त तो 5-7 दिन के बाद का भी निकल सकता है। तो पहले ठीक तो हो जा। नहीं, आज मैंने सगाई नहीं की तो मेरे माँ बाबूजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बानी, तुमने कमरे में ले जाकर ऐसा क्या कह दिया जो ये बेचारी बच्ची इतने बुखार में भी सगाई करने के लिए तैयार हो गई? नहीं बीजी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं खुद जाना चाहती हूँ। सुन लिया अपने कानों से बीजी आपने? तन्वी खुद पवन के साथ सगाई करना चाहती है, लेकिन हमेशा हमेशा इल्जाम मेरे ही सर पर मर दिया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वेन्यू के लिए चलिए और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं तन्वी को तैयार करके लाती हूँ। सुनिए जी, इन सबको लेकर जाइए ना, भाई साहब के फोन आ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि देर हो रही है। चाहिए आप लेकर, मैं लेकर आती हूँ तन्वी को, चिंता मत कीजिएगा। तुमने वादा किया था मुझसे पवन से सगाई नहीं करोगी, तो फिर क्यों कर रही हो? अपने माँ बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए। चलो भाई चलो चलो, शेती शेती चलो भाई। परजाई जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। You know what? मुझे लग रहा है जो तन्वी को फीवर आया था ना, ये सब ऋषि की वजह से आया था। ऋषि तू हार मत यार, जो भी होगा ठीक है, हम कुछ करेंगे। ओके अरे अब क्या करेंगे यार, तन्वी सगाई के लिए हाँ कह दी है। लगता है उसका बुखार उसके दिमाग में चढ़ चुका। देखना जब बुखार उतरेगा ना, सबसे बोलेगी ऋषि मेरी हेल्प कर दो, और फिर मैं कोई नया प्लान सोचूं। हाँ ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इतनी मोटी इतनी बड़ी हो गई हो, नहीं पता? और एक काइंड इन्फॉर्मेशन, इसको प्याज कहते हैं, प्याज, समझी मेरी गोलू मोलू। चलो भाई। हाँ चल चल। हाँ। अरे रुक सुकड़े, मुझे पागल समझाए? हाँ, तुम्हें पता है मुझे ये प्याज हमारे कमरे में दी के बेड पर से मिला। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, और आज तुम दोनों ही हमारे कमरे में से निकल रहे थे ना? हाँ, तो तुम वहाँ ये प्याज रखने गए थे। अब मुझे समझ आया कि दी को अचानक बुखार कैसे आ गया। तुमने ये एक प्याज रखा है, मैंने ऐसे हजारों प्याज ला ला के तुम दोनों को प्याज के आंसू रुलाऊंगी। अगर मेरी दी को आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। आज मेरी दी ने खुद कहा कि वो पवन के साथ सगाई करना चाहती। अगर तुम दोनों ने ये सगाई तोड़ने की कोशिश की ना तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन? वो पवन अच्छा लड़का नहीं है, ही इज अ बैड मैन। अच्छा, तुम और तुम्हारा ये सुकड़ा भाई, तुम दोनों किस एंगल से गुड बॉयज हो? हाँ, जब देखो लड़कियों को ताड़ते रहते हो, 50 साल की आंटियों को भी नहीं छोड़ते। आज दोपहर की ही बात ले लो, उस लड़की को इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसे खा जाओगे। व्हाट अ फिगर, लफड़दार कहेगा तेरे तुम। इस मनप्रीत को तो समझ आता, लेकिन तू भी यार। मैं वही देख रहा था जो मनप्रीत देख रहा था। मनप्रीत बिना तुम जैसे लड़कों को ना मेरे पैर की जुत्ती भी ना देखे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। चुप कर लफंडर। ए लफंड मत बोलना। नहीं तो क्या कर लेगा? साली। क्या? साहिबा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। जीजा? बड़ा यार जीजा बनने वाला तुझे तो मैं पिज्जा बना के खा जाऊं। भाई ये सब कुछ खा जाती है, इसीलिए इतनी मोटी है। ए चुप, बड़ा यार जीजा बनने वाला, चल जा। रुक, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी बहन शादी करूंगा, तुम्हारे मुंह से जीजा जी बुलवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी किसी जीजा नहीं बनूंगा। बनने लायक भी नहीं हो तुम। मैं फिर अपने आप को लफंडर बोलूंगा। सारी साहिबा। पागल। मेरे भाई को पागल मत बोल मोटी। तू रुक, तू तो चुप ही कर सुकड़े, ऐसे मारूंगी ना उड़ के हवा में जाएगा वहाँ। क्या है? छोटा भाई है, क्यों डांट रही है? मुझे ना तुम सबसे समझदार लगते हो, इन दोनों लफंडरों से दूर रहा करो, ये तो एक दिन तुम भी लफंडर बन जाओगे। साली। क्या बोला? साली साहिबा। तू रुक लफंडर रुक।
मैं अगली बार मारूंगी तेरे को। बड़ा यार जीजा बनने वाला लफंटर कहीं का। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या बात है भाई साहब, तन्वी पुत्र नजर नहीं आ रही? वो क्या है भाई साहब की तन्वी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई अचानक। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी फिर उसको ले आएंगे। देखा भाई साहब आपने, मेरे पुत्र का तो चेहरा ही उतर गया। नहीं घबराना नहीं, ठीक हो जाएगी। आओ जी, आओ आओ जी, आओ चलो बेटा। ये कैसे बतीसी दिखा रहा है? हम कर रहा है जाके अपनी तोड़ उसका। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। नहीं 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 मानना, नहीं छोड़ मुझे। चुप। छोड़ दिया। नमस्ते जी। ये सब इसी कार्टून का किया धरा है। इसे तो मैं आज। और कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। वैसे बात क्या कर रहे थे आप लोग? मैं बताऊं क्या बात कर रहे थे? बताओगे तो सुन ही लूंगा ना। मैं पवन को मारने वाला हूं। आप और पवन भाई को? छोड़ो ना ऋषि भाई। सॉरी ऋषि भाई। भाई हम लोगों के शक्ल देखिए अपनी। रोज सुबह उठते ही देखता हूँ, इवन कान के पीछे काला टीका लगा के ही बाहर जाता हूँ। वो क्या है ना, नजर न लग जाए इसीलिए। लड़कियाँ कहती है मुझे कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैं इतना हॉट हो रहा हूँ कि एक पंच मारूंगा तो गायब हो जाएगा। कुछ बोले आप? नहीं। चल। और I'm very sorry. चल चल। इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी। मुझे इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अगर उस शमशेर को मैं थोड़ा और टाइट पकड़ती ना तो उसकी सारी हड्डियां पिचक के टूट गई होती। आदमी के नाम पे थप्पा है थप्पा। ये क्या हुआ? ऋषि को ढूंढ रही है? नहीं, कोई और तो बता, उसे भी ढूंढ लूं। वो देख, वो रहा तेरा टिकट टू हॉलीवुड। पता है, देख लिया। चल चलते हैं उसके पास। परजाई जी, आप एक बार तन्वी को फोन करके तो देख लीजिए, कहीं तब भी ज्यादा तो नहीं खराब हो गई। अरे वो रही। लीजिए आ गई। अरे आ ना, तुम जाकर आरती का थाल लेके आओ, मैं पवन के घर वालों से मिलके आती हूँ। कैसे सगाई कर लेने दूं तुम्हें पवन के साथ? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। तन्वी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम बीमार थे, मैं बहुत डर गया था। यू फीलिंग फाइन राइट? पवन की छूने से मुझे इतना बुरा क्यों लगा? ऋषि जब मुझे छूता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी आत्मा छू ली हो। ऐसा क्यों लगता है जैसे चलो, माँ बाबूजी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो
मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। मन तो करा 16 का डोला के 16 टुकड़े करके 16 बार 16 कुत्तों को खिला दो। क्या हो गया? तुझे क्या क्षमा कीजिए।